शुरुआत करते हैं भोपाल की बड़ी खबर से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव होंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यह बड़ा संकेत दे दिया है। जल्द ही आपके सामने बदलाव दिखेंगे, यह स्पष्ट कर दिया जीतू पटवारी ने। संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा संगठन कमजोर है, यह स्पष्ट कहते हुए दिखाई दिए जीतू पटवारी। हम 3 से 4 बार चुनाव हारे हैं। हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस में भी कई कमियां हैं। ऐसे में अब संगठन में बदलाव किया जाएगा। तो जीतू पटवारी ने स्पष्ट कर दिया कि अब संगठन में बदलाव होंगे। ये बदलाव किस तरीके के होंगे, क्या उनकी मंशा रही इस बात के पीछे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि बदलाव जरूर होंगे। आपको सुनवाएंगे जीतू पटवारी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पे काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते हैं। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूँ उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी से। तो जीतू पटवारी ने संगठन में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। संकेत के अनुसार उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी गलती, सारा ठीकरा बीजेपी पर नहीं फोड़ा जा सकता, कुछ गलती हमारी भी है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत में करता हूं कांग्रेस से योगेश यादव जी। सर, जीतू पटवारी ने स्पष्ट कर दिया कि संगठन में बदलाव होंगे। कैसे बदलाव होंगे ये स्पष्ट नहीं किया। जरा जानकारी दीजिए कि गलती तो वो मान रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की पूरी गलती नहीं है। कैसे बदलाव देखने मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जीतू पटवारी जी की इस साफगोई और स्पष्टता को सादर प्रणाम करता हूं कि एक अच्छे राजनेता का उन्होंने दायित्व निभाते हुए और इतनी स्पष्टता से इस बात को स्वीकार किया है कि अब हमें समीक्षात्मक दृष्टिकोण में जीना है और हमें अपने संगठन की समीक्षा करनी पड़ेगी। जीतू पटवारी जी ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, मेरी जानकारी है कि उन्होंने सभी लोकसभा क्षेत्र तो कवर किए ही, उन्होंने विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जाकर पार्टी के संगठन के बीच में कार्य किया है। इवन यहाँ तक कि वो मंडलम सेक्टर तक पहुंचे हैं। तो उनका जो एक फील्ड का अनुभव है वो बहुत जबरदस्त तरीके से है। उनको एक अनुभव की गंभीरता प्राप्त हुई है और जब व्यक्ति खुद फील्ड में रहकर कार्य को देखे तो उसको ये भी पता रहता है कि हमारी कहाँ कमजोरी है, कहाँ हमें कार्य करना है। जीतू पटवारी जी ने लोकसभा का चुनाव एसी में बैठकर नहीं देखा है, वो बिल्कुल फील्ड में रहे, लगातार चारों चरणों में वो फील्ड में रहे और ग्रामीण क्षेत्र तक गए हैं, ब्लॉक तक गए, पंचायत स्तर तक गए हैं। तो उन्होंने जिस खामी को महसूस किया, ये आत्मचिंतन है और आत्मचिंतन के दौर में यदि वो परिवर्तन की संकेत दे रहे, परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए अवश्य भावी है और कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक मजबूर और सदृढ़ संगठनात्मक दृष्टिकोण से बनकर वापस उभरेगी। और मेरी ये भी मान्यता है कि जो 2019 में हम सिर्फ एक सीट पर जीते थे, तो अभी ये शुभ संकेत भी आ रहे हैं। जिस तरीके से हमें प्रतिशत मिल रहा है कांग्रेस के लोगों को, उससे ये भी पता चल रहा है कि हमारी सीटें भी बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है यादव जी, तो जीतू पटवारी ने जो संकेत दिए हैं बदलाव के, ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी, ये समझा जा सकता है। वापस आऊंगा आपके पास, राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सिसोदिया साहब, जीतू पटवारी ने जैसा स्पष्ट किया कि पूरी गलती बीजेपी की नहीं है, कुछ कमियां हैं, कमियों को मान रहे हैं, ये वाकई सच्चा आत्ममंथन है या फिर एहसास हो गया है कि आने वाले वक्त में सीटें कम आ रही है, रिजल्ट गड़बड़ आएगा तो पहले ही सरेंडर कर दिया जाए? ये तो क्या है साहब कि कुल मिला के अपनी संभावित हार को देखते हुए हार का मैनेजमेंट है, हार का ठिकरा कहाँ फोड़ना। तो परिवर्तन के नाम से कुछ लोगों के माथे पे ठिकरा फूटेगा, वो माथे तैयार हो रहे हैं और उन के ऊपर जिन पे ठिकरा फूटेगा हार का, उसमें एक बेचारी ईवीएम तो है ही सही। ईवीएम के प्रति तो सहानुभूति आप हम सबको अभी से पहले से एडवांस में दे ही देना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह से लगा के जीतू पटवारी सब लोग जो है सबसे जो बोल नहीं सकती
उस मशीन के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि परिवर्तन काय का करेंगे। या तो जीतू पटवारी जी को ऊपर से संदेश हो गया है, परिवर्तन होगा तो अध्यक्ष ही परिवर्तन होगा, क्योंकि वर्किंग कमेटी तो जीतू पटवारी जी ने बनाई नहीं थी जो उसको परिवर्तित करेगी। बिना वर्किंग कमेटी के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी नहीं है आज की तारीख में। जीतू पटवारी जी के द्वारा बनी हुई वर्किंग कमेटी नहीं है। लेकिन सिसोदिया साहब, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी कमियों को भी स्वीकार कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि पूरी गलती बीजेपी की नहीं बोल सकते हैं, कुछ कमियां कुछ खामियां हम में भी हैं जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और सुधारा भी जाना चाहिए। तो बीजेपी ठीक करेगी, ये कौन होते हैं उसको ठीक करने वाले? एक बात ऐसे तो बीजेपी की गलती बीजेपी ठीक करेगी अगर कोई होगी तो। ये तो अपनी गलतियां ठीक करे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी की खुद की विदाई की बेला है। ये फेयरवेल पार्टी थी आज जो हुई है ना पत्रकारों के साथ, क्योंकि जितना बुरी गत कांग्रेस की चुनाव में हुई है, इतना 30-32 साल से मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कांग्रेस को भी नजदीक से और भाजपा में काम करते हुए। इतनी दुर्गति, इतनी बुरी तरीके से लोग छोड़ के जाना, इतने मुखर तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करना, ये आज तक कांग्रेस के सिनेरियो में हमने नहीं देखा था। पहली बार इस प्रदेश में देखने को मिला। हर जगह जहाँ देखो वहाँ लोग छोड़ के कांग्रेस को उम्मीदवार छोड़ के जा रहे हैं। उम्मीदवार भी कहाँ से? खुद जीतू पटवारी के क्षेत्र से, खुद जीतू पटवारी की चॉइस पे दिया हुआ उम्मीदवार, खुद जीतू पटवारी को लड़ने की जहाँ से। ठीक है सिसोदिया जी, तो आपकी बात से ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है, इसलिए ये कवर करने की कोशिश की जा रही कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। और यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया